हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा आप सब जानते हो कि मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस बनानी शुरू की है ताकि कई सारे लोग हैं जो लोग फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाले हैं या डैड बनने वाले हैं, तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी जो भी प्रिपरेशन की है किसी ना किसी के वीडियोस के बाद ही की है। मैंने देखी पहले वो वीडियोस और फिर प्रिपरेशन की है। तो जो आज की मेरी वीडियो है वो है व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग, और मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि क्या क्या है हॉस्पिटल बैग में मेरे पास और क्या क्या ज़रूरतें पड़ती है हॉस्पिटल के अंदर अगर आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो तो। और गाइज, अगर आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कई सारी फोटोज़ वीडियोज़ डालती रहती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल दिखाती रहती हूँ। मेरी आईडी है फिट लाइफ बाय अमिता। आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि बच्चे के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ले जाने की ज़रूरत है हॉस्पिटल में। और कई बार क्या होता है, कई सारी चीज़ें हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, पर आप अगर एक दो चीज़ें ले जाओ अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बच्चे की बात करूँ तो होता है आप तैयार करके लाओ अपने बच्चे को, तो उसके लिए आप बेबी का एक सेट कपड़ा, कोई कैप, कॉटन कैप रख लेना, सॉक्स रख लेना, जो कि आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल से घर पहना के लेके आओगे। और साथ में एक जिप वाला स्वेडल इसलिए बोला मैंने क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और ठंड वगैरह अगर रही बाहर तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ज़िपर स्वेडल, या ज़िपर नहीं भी है बट स्वेडल होना चाहिए। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का कपड़ा होता है वो रख लेना। उसमें बेबी को आप स्वेडल के अंदर डाल के आराम से उठाने में भी आसानी होती है क्योंकि बच्चों का साइज़ बहुत ही छोटा होता है जैसे ही वो न्यू बॉर्न होते हैं, तो उसके लिए स्वेडल ज़रूरी है। मैंने भी स्वेडल रख लिया है। और साथ में डायपर्स, कुछ डायपर्स भी रख लेना। हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं डायपर्स, पर अपने लिए आप 1, 2, 4 पीस एक्स्ट्रा पैक कर लेना। न्यू बॉर्न के डायपर्स के अलग अलग साइज होते हैं, तो न्यू बॉर्न वाला आप लेना। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं जैसे कि हो गया रैश क्रीम, जो डायपर पहनाते हैं तो बच्चों को थोड़े रैशेस भी हो सकते हैं, तो उसके लिए जैसे रैश क्रीम हो गया, फिर पेसिफायर हो गया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा, ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, होता नहीं है, मैंने वो रखे हुए हैं। और उसके लिए देखिए मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है। पैक तो मैंने अभी किया है बट लिस्ट मेरी बहुत पहले से बनी हुई थी। तो जैसे हॉस्पिटल बैग फॉर मी का लिस्ट मैंने बनाया है कि मुझे क्या क्या चाहिए, बेबी के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी तो आसानी हो जाती है। आप देखोगे कि ये एक पाउच मैंने डायपर, रैश क्रीम, बॉटल, पेसिफायर का बनाया हुआ है। इसमें बेबी का ये सारा सामान है। प्लस ये हो गया कपड़े का, इसमें मैंने 2-3 कपड़े रखे हुए हैं, साथ में स्वेडल रखा हुआ है। ये 2 पाउच है बच्चे का। अब बात करते हैं मेरे लिए क्या क्या चाहिए रहेगा। गाइस, सबसे पहले अमेरिका में तो इंश्योरेंस वगैरह की डिटेल्स चाहिए रहती हैं। साथ में एक HSA अकाउंट भी होता है यहाँ पे, जहाँ पे बिल्स वगैरह पे करने के लिए आपके पास उस कार्ड में पैसे होते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ अमेरिका में लोग रहते हैं उन्हें पता होगा HSA के बारे में। वो सारे कार्ड्स, ड्राइवर्स लाइसेंस, इंश्योरेंस कार्ड और HSA कार्ड मैंने दे दिया है अब मैं उसको हैंडी रखने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में एड्रेस, आप कहाँ जाने वाले हॉस्पिटल में, क्योंकि कई बार कई सारी एंट्रीज होती हैं हॉस्पिटल की। वो दोनों सारी चीज़ें हैंडी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, राइट। आपको हॉस्पिटल रश में जाना पड़ सकता है तो आप ढूंढते नहीं बैठोगे, तो वो सारी हैंडी बना दी है मैंने। उसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए मुझे। तो कंफर्टेबल पजामाज तो मैंने एक रखा हुआ है, एक सेट रखा है अपना, कि थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ हों। कई बार आप हॉस्पिटल गाउन में बोर हो जाते हो। वैसे तो वो मुझे जब तक मेरा स्टे रहेगा हॉस्पिटल वाले कपड़े प्रोवाइड करेंगे, बट अगर मेरा मूड हुआ तो मैं अपने पजामाज में भी आ सकती हूँ। फिर साथ में मैंने 2 पेयर सॉक्स रखा हुआ है। कई बार ठंड लगती है, ऐसे हॉस्पिटल भी यहाँ प्रोवाइड करता है बट मैंने भी रख लिया है। एंड गोइंग होम आउटफिट, जो कि बहुत ज़रूरी है न्यू मॉम के लिए, न्यू बॉर्न के लिए, दोनों के लिए, दोनों तैयार होके घर आएंगे, वो रखा हुआ है। साथ में स्लीपर्स की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पे आपके डिलीवरी के बाद आप नहा भी सकते हो, बाथरूम में सारी व्यवस्था होती है। टावल हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आप को कोई अपना पर्सनल टॉवल चाहिए तो आप ले जा सकते हो। साथ में वाटर बॉटल बहुत ज़रूरी है गाइस, तो मैंने ये बॉटल रख लिया है। इसमें गर्म पानी
काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो अगर मुझे कुछ गर्म पानी पीना रहा तो मैं ये यूज़ करूँगी। साथ में ब्रेस्ट फीडिंग पिलो, जैसे कि ना मॉम कंफर्टेबल होती है दूध पिलाने में, जो भी पहली बार मॉम बन रही हैं, आइडिया ज़्यादा नहीं होता, और अगर आपके स्टिचेज़ हैं तो आप ज़्यादा झुक के नहीं पिला सकते, तो मैंने यहाँ पे नर्सिंग पिलो भी रखा हुआ है। इसे यूज़ करके मैं बेबी को फीड करा सकती हूँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में नर्सिंग ब्रा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब लैच कराते हो तो ज़रूरी है कि आप इजीली ब्रा ओपन कर पाओ, तो मैंने वो लिया है, वो भी एक रख लिया है। कई बार क्या होता है कि आपको हल्की सी ठंड भी लगती है, वैसे ब्लैंकेट्स वगैरह वो देते हैं, बट स्टिल आप एक अपना रोब रख सकते हो, तो मैंने एक रोब रखा हुआ है। और साथ में टॉयलेटरीज़ आप रख लेना, जो भी हो गया, ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें, या आप स्पेसिफिक कोई शैम्पू साबुन यूज़ करना चाहते हो नहाने के लिए तो वो रख लेना। वैसे शैम्पू साबुन हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, बट आपको अगर कुछ चाहिए अपना पर्सनल तो आप वो रख सकते हो। फिर ये है छोटा सा मेरा मेकअप पाउच। मेकअप तो मैं ज़्यादा करती नहीं, बट हाँ बेसिक क्रीम कह लो, मॉइस्चराइज़र हो गया, या फिर कोम हो गया, या फिर काजल, क्योंकि काजल ना लगाओ ना तो बड़ा उदास उदास सा चेहरा लगता है, और हॉस्पिटल का माहौल तो ऐसे ही आप जानते हो कैसा रहता है, तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा अच्छा आप मेकअप करो। फील गुड होता है हर एक न्यू मॉम को, क्योंकि ऐसे ही आपकी बॉडी पेन से गुजर रही होती है, और अगर आपका चेहरा भी आप मतलब बिल्कुल उदास रखोगे या थोड़ा बहुत भी मेकअप या काजल नहीं करोगे तो थोड़ा सा माहौल डिप्रेसिव हो जाता है, आपको खुद ही अच्छा फील गुड फैक्टर नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि मेकअप की छोटी मोटी चीज़ें रखना, क्रीम वगैरह रखना, ताकि फील गुड फैक्टर होना चाहिए, आप भी खुश रहो, खुद को देखो। साथ में आपको लॉन्ग पैड्स रखने होंगे, क्योंकि जैसे आप डिलीवर करते हो बच्चे को, चाहे वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। वैसे तो डिस्पोजेबल पैंटीज़ प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल, तो वो तो करते ही हैं, बट स्टिल आप एक दो लॉन्ग पैड्स लेके जाना, जस्ट फॉर कि इनके ज़रूरत पड़े तो। और साथ में एक और बैग है जिसमें फ़ोन, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, आईपैड मैं कैरी करूँगी कि अगर वहाँ ज़रूरत हुआ कुछ तो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए देख लो। सो वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक अलग छोटा सा पाउच बनाया हुआ है। और थोड़ी बहुत मिसलेनियस चीज़ें गाइस, स्नैक्स ले लेना थोड़ा। वैसे हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है फूड अगेन, बट कई बार होता है कि आप अपने हिसाब से कुछ खाना चाहते हो, सो अपने हिसाब का कुछ स्नैक्स ले लेना। मैंने मैंगोज़ लिए हैं जो मुझे बहुत पसंद है फ्रूट्स में। वैसे हॉस्पिटल फ्रूट्स भी प्रोवाइड करता है, बट हाँ कुछ चीज़ें मैंने स्नैक्स में अपने हिसाब से रख ली है। और गाइस पेरी बॉटल्स भी आप रख सकते हो अगर आपने लिया है तो, वैसे हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है वो। और गाइस जो पार्टनर है उनके लिए भी ज़रूरी है वो अपने 2-3 पेयर कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि हॉस्पिटल में कितने दिनों का स्टे हो सकता है, यू नेवर नो। तो ज़रूरी है जो पार्टनर्स हैं वो भी अपने 1-2 पेयर एक्स्ट्रा क्लोथ लेके जाएं, और टॉवल वगैरह लेके जाएं, और साथ में जो टॉयलेटरीज़ हैं तो वो तो लेके जाना ही है उन्हें भी, क्योंकि आप बार बार घर तो नहीं आओगे। वैसे इंडिया में तो बहुत सारे आपकी फैमिली मेम्बर विजिट करते हैं तो वो आपकी चीज़ें ले आते हैं, बट यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पैक कर लिया। मोद का एक सेपरेट बैग बना हुआ है। यही सारी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।